हेलो स्टूडेंट, आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बहुविकल्पी प्रश्नों का दूसरा भाग लेके आए हैं। इसमें से हम बोर्ड परीक्षा में जो प्रमुख 10 प्रश्न जो बहुत बार आते हैं उनको हम पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि प्रथम कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं निभागी छोर पर, अंडद्वार छोर पर, मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि प्रश्न प्रथम कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, किस तरफ पाई जाती हैं, निभागी छोर में पाई जाती हैं, अंडद्वार छोर पाई जाती हैं, मध्य में या इनमें से तीनों में से कोई नहीं होता। तो हम पहले अंडाशय की एक संरचना बना दें। देखो क्या होता है, ये अंडाशय हमारा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये और ये, ठीक है। क्या होती है, इस साइड में होती है, इनको क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। इनको क्या कहते हैं, ये हमारे ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है। और क्या होती हैं, इधर होती हैं हमारी प्रथमुख कोशिकाएं। कहाँ होती हैं, प्रथमुख कोशिकाएं। ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये हमारा अंडद्वार कहलाता है। ये वाला कौन सा भाग कहलाता है, ये अंडद्वार कहलाता है। ये हमारा अंडद्वार कहलाता है। ये मध्य भाग कहलाता है। और जो अंडद्वार के विपरीत दिशा में ये वाला जो भाग कहलाता है, ये वाला जो साइड होती है, इस वाली तरफ होती है, इसको क्या कहते हैं हम, निभागीय छोर। क्या कहते हैं, निभागीय छोर कहते हैं। तो निभागीय अंडद्वार के विपरीत दिशा वाला जो छोर होता है उसको क्या कहते हैं, निभागीय छोर। निभागीय छोर पे क्या पाई जाती है, प्रथमुख कोशिकाएं। तो प्रथमुख कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, हमारी निभागीय छोर पर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला है कौन सा है, निभागीय छोर। तो ये हमारा सही होगा। तो हमारा आंसर होगा निभागीय छोर। अब कहते हैं प्रश्न दूसरा है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। मतलब जो पराग नलिका है जब अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसके आंसर पहले समझ लें, अगर क्या कहती है देखो, तो सबसे पहले समझ लें जब हम कहते हैं पराग नली, ठीक है, पराग नली है, जब पराग नली निषेचन क्रिया में, पराग नली क्या करती है, निषेचन क्रिया में, पराग नली निषेचन की क्रिया में, पराग नली जब निषेचन की क्रिया करती है तो क्या करती है, वो बीजांड में प्रवेश करती है। अगर पराग नली निभाग द्वारा, क्या, अगर पराग नली है किसे, निभाग द्वारा प्रवेश करती है, किसमें, बीजांड में। अगर कहाँ प्रवेश करती है, निभाग द्वारा कहाँ प्रवेश करती है, बीजांड में जब प्रवेश करती है, जब पराग नली निभाग द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं हम निभागीय, क्या कहते हैं, निभागीय प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं हम, निभागीय प्रवेश कहते हैं, जब निभाग द्वारा प्रवेश करती है, कौन से, पराग नली, ठीक है। अगर वो अंडद्वार द्वारा, यानी कि पराग नली अंड द्वार से प्रवेश करती है, कहाँ, बीजांड में प्रवेश करती है, तो उसे क्या कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं, ठीक है। और जब पराग नली कहाँ से क्या है प्रवेश करती है, अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है, तो उसे कैसे हैं, उसे क्या करते हैं, जब पराग नली कहाँ से प्रवेश करती है, अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है, कहाँ, बीजांड में प्रवेश करती है, तो उसे कहते हैं अध्यावरणी प्रवेश, ठीक है। तो निभाग द्वारा प्रवेश करती, निभागीय प्रवेश, अंडद्वार से प्रवेश करती तो अंडद्वारी प्रवेश, और अध्यावरण से प्रवेश करती है तो अध्यावरणी प्रवेश। तो ठीक है, तो ना तो ये होगा निभागीय गुमन होगा, ना अंडद्वारी प्रवेश होगा, और इनमें से कोई नहीं। मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन जो ऑप्शन 3 है वो क्या कहलाएगा, हमारा वो ऑप्शन 3 हमारा सही है। कौन सा, इसमें इनमें से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, तो चौथा ऑप्शन इसके लिए हमारा सही है। अब अगला प्रश्न हमारा है कि द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है। तो द्विनिषेचन क्या कहते हैं, द्विनिषेचन क्या कहते हैं, जब एक नरिगुम्बक का अंडकोशिका से तो दूसरे का द्वितीय केंद्र से जब संयोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम द्विनिषेचन की क्रिया कहते हैं। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर इसके लिए हमारा सही है, ठीक। अब बात करेंगे पौधों व जंतु के बीच संयोजक कड़ी है, यानी कि पौधों व जंतु के बीच की जो संयोजक कड़ी है, यानी कि दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी होती है। तो हम बात करेंगे यूग्लिना, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, यूग्लिना की हम बात करेंगे, ठीक है। यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना जो होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक
जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है, और जीव है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें यूग्लिना में क्या पाई जाती है? यूग्लिना में क्या पाई जाती है? यूग्लिना में जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती। यूग्लिना में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है। और जंतुओं में भी क्या होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। किसमें भी होता है? जंतुओं में भी, ठीक है। और क्या होता है? यूग्लिना क्या करता है? यूग्लिना है वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जो कि क्या होता है? पौधों में होती है। किसमें होती है? पौधों में। तो यूग्लिना जो है, यूग्लिना वो क्या है? पौधों व जंतु के बीच कड़ी कौन सी है? यूग्लिना। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6, एक कोशिकीय जीव जो जंतु एवं पौधों की मध्य संयोजक कड़ी है। सेम वैसे ही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो कौन सा होना चाहिए हमारा? इसका ऑप्शन क्या है हमारा? यूग्लिना है। एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण, मतलब जब पुष्प से फल बनता है तो इन चारों में, पुमंग में या परागकण में या जायंग में या निषेचन में, इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, ठीक है। तो क्या होता है? जब इसमें क्या होता है? जो जायांग होता है, क्या होता है? जायांग, फल बनाने में जायांग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है हमारी? इसमें फल बनाने में जायांग की होती है। अच्छा, बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है, एम्बुमिक्सिस कहलाती है, एपोकार्पी कहलाती है। तो बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया, यानी अगर निषेचन ना हो उससे क्या भ्रूण बन जाए, फल बन जाए, उस क्रिया क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम अनिषेक जनन कहते हैं। अब युग्मक होते हैं, युग्मक होते हैं, 4 ऑप्शन है। आगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, चतुर्गुणित होते हैं। तो जो युग्मक होते हैं, यानी युग्मक क्या होते हैं? पहले निषेचन की बात करें तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। तो जो नर युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? आगुणित होते हैं, और मादा युग्मक क्या होते हैं? वो भी आगुणित होते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होता है? द्विगुणित होता है, ठीक है। तो यानी कि जो कह सकते हैं जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। कौन सा? पहला है। टेप्टम होती है। अब ये हमारा ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि टेप्टम होती है, टेप्टम कहाँ पर होती है? पूछ रहे हैं कि परागकोश भित्ति में होती है, या अंडाशय भित्ति में होती है, या नर युग्मकोद्भिद होता है, या मादा युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। तो परागकोश की, तो टेप्टम की बात करें तो जो परागकोश होता है, टेप्टम की बात करें तो जो परागकोश होता है, परागकोश की सबसे जो आंतरिक भित्ति होती है, सबसे अंदर की जो भित्ति होती है उसे क्या कहते हैं? टेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेप्टम कहते हैं। और ये टेप्टम होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करती है। कोशिका को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तो जो टेप्टम होती है वो कहाँ पे होगी? टेप्टम हमारी होगी परागकोश में। किस में होगी? परागकोश में होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।